हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स क्या होती है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स। पैटर्न्स के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो हमारा मेन चैप्टर का नेम है। पहले हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स क्या होती है। मैथमेटिक्स क्या है, जो नंबर्स के साथ, शेप्स के साथ डील करती है, उसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। हमारी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स हेल्प करती है उन्हें सॉल्व करने में। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ numbers you know, 1 2 3, these are numbers. Shapes like triangle, rectangle, circle, square, आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में यूजेस क्या है मैथमेटिक्स के। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप जाते हो अपने स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, आपको कुछ पैसे, कुछ अमाउंट देना पड़ता है। तो उस अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोट है, ये नोट है, इस पे लिखा है 100 रुपीज। ये 100 क्या है, नंबर है, और ये क्या है, एक शेप है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर भी यूज हुआ, शेप भी यूज हुआ। तो ये क्या है, शॉपिंग करने जब हम जाते हैं तो हमारा जो नोट होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगी, तो वो नोट को कैसे हमने बनाया, मैथमेटिक्स की हेल्प से। सेकेंड इज टेलिंग टाइम। जो हम अपनी क्लॉक्स में टाइम देखते हैं, उसको हम कैसे बता पाते हैं, हमें नंबर्स की नॉलेज है, इसी वजह से बता पाते हैं कि 3 o'clock हो रहे हैं, 4 o'clock हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं मैथ के, हमारे डे टू डे लाइफ में टेलिंग टाइम। थर्ड इज हम ड्राइंग करते हैं, हमने बहुत ड्राइंग्स करते हैं हमारी क्लासेस में हमारी ड्राइंग टीचर होती हैं, वो हमसे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कराती हैं। बोलेंगी स्लैंटिंग लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वर्टिकल लाइंस खींचो, सर्कल, ओके, ओवल शेप्स बनवाती हैं। ये सब क्या है, शेप्स आ गई। ये हमारे डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ हम बोल सकते हैं ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग हम घूमने के लिए जाते हैं, जब हमारी वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, तो उसमें हम प्लान करते हैं ट्रिप्स को। फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं मनाली घूमने के लिए, तो उसका डिस्टेंस क्या है, हमें डिस्टेंस कैसे पता चला, क्योंकि हमें नंबर्स की नॉलेज है। फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो वो हमें नंबर्स की नॉलेज इधर से आई। तो ये हो गए हमारे कुछ एवरीडे लाइफ यूजेस ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हाउ मैथमेटिक्स हैज हेल्प्ड अस। अस मीन्स अस, हम ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग हैं, इंसान हैं, हमें आगे बढ़ने में कैसे हेल्प की। इधर प्रोपेल का मीनिंग होता है टू पुश फॉरवर्ड। पुश मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ने में हमें कैसे हेल्प की मैथमेटिक्स ने। जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज आ गई। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, सबसे पहले मोबाइल फोन, जिससे आप देख रहे होगे, मोबाइल से देख रहे होगे, लैपटॉप से मेरी वीडियो देख रहे होगे, ओके। कार्स, टॉयज, ओके, सम स्टेशनरी आइटम्स, इन सब में क्या है, इसी की वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से हमारी जो हम टेक्नोलॉजिकली इन्वेंशंस कर पाए हैं, वो सब क्या है, मैथमेटिक्स की हेल्प से हुआ है। मैथमेटिक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सब में। सेकेंड इज बिल्डिंग्स और एंड ब्रिजेस बनाने में। फॉर एग्जाम्पल
अब जो बिल्डिंग है, इंजीनियर को कैसे पता कि अगर हम इसको स्ट्रेट खड़ा करें, थोड़ा स्लैंटिंग लाइन में खड़ा करें, कैसे करें? तो वो क्या है, मैथमेटिक्स से आई कि हमारी इसकी स्लोप कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे घर में फर्श होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, पानी कैसे जाएगा, तो उसका क्या है, स्लोप इस तरह से बनाते हैं जिससे पानी क्या है, ईजिली चला जाए हमारा, ओके, एक जगह पे रुके ना। थर्ड इज बिल्डिंग्स हो गई, हम बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अब हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स मनी डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, तो वो मनी क्या है, एक नंबर है, ठीक है, नंबर्स भी है उसमें, शेप्स भी है उसमें, हम पैटर्न्स भी देख सकते हैं, ओके। उसमें कुछ इस तरह के कोड्स बने होते हैं, वो एक पैटर्न होता है जो हम नहीं रीड कर सकते, उसको मशीन्स रीड कर सकती है, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब आते हैं पैटर्न्स पे। अब आप इतनी देर से सोचोगे मैम और चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, पैटर्न्स डिस्कस नहीं किया, पैटर्न क्या होता है? सो पैटर्न्स वो होता है जहाँ पे कोई एक सर्टेन रूल फॉलो हो रहा हो, ठीक है, या रिपीटिशन फॉलो हो रहा हो। सो पैटर्न्स आर दोज numbers, shapes where we are following certain repetition और रूल, ओके, कि कहीं पे हम एक सर्टेन रिपीटिशन कर रहे हैं, किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, या फिर कोई एक रूल फॉलो हो रहा है। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको नंबर्स का। फॉर एग्जांपल ये होल नंबर्स का सीक्वेंस ले लेते हैं हम, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे 0 में हम क्या ऐड करें जो हमें 1 मिले, 1 में हम क्या ऐड करें कि हमें 2 मिले। यहाँ पे एक फिक्स्ड रूल होगा कि यहाँ पे जो चीज़ हम ऐड करेंगे वही हम नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे, जिससे हमें उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। इसी तरह से हम 5 में ऐड करेंगे 1 तो हमें 6 मिलेगा। इसी तरह से पूरा पैटर्न चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। हम इसे आगे तक ले जा सकते हैं। ये पैटर्न समझ आ गए। अब पैटर्न्स में एक लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा रेनबो का। रेनबो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो क्या है, VIBGYOR। ये क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये एक फिक्स्ड कलर पैटर्न फॉलो करता है जो हमारा रेनबो होता है, ठीक है। हम देखते हैं आफ्टर रेन होता है, जैसे ही बारिश हो जाती है उसके बाद हमें रेनबो दिखाई देता है। तो हम जब रेनबो देखेंगे ना तो उसमें हमेशा देखेंगे सबसे नीचे होगा वॉयलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी टेबल नंबर 1 पे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। नंबर्स हमें पता चल गया कि नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी एक पैटर्न में ये चल रहे हैं, इसी एक किसी भी एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं रोल नंबर वाइज। सो रोल नंबर हमें क्यों दिया गया है, जिससे कि हमारा एक सीक्वेंस फॉलो हो कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम बैठेंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनाया, फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए वालों का पहले रोल नंबर दे दिया, बी का फिर C D, इसी तरह से जो उनके नेम्स हैं उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको देख के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना दिया उन्होंने, ठीक है। इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। नंबर सीक्वेंस सबको समझ आ गए। अब आते हैं हमारा टेबल नंबर 1। टेबल 1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1 3 6 7। सो हमें 7 टाइम्स 1 के बने हैं,
अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट में कि जो ये सीक्वेंसेस को पता करो क्या सीक्वेंस है ये, कि किस तरह से हमें इसमें क्या ऐड करें जिससे हमारा नेक्स्ट डिजिट आ जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 में हम क्या ऐड करें जो हमें 1 मिले, 0। इसी तरह से यहाँ पे भी 0 ऐड किया हमने तब हमें 1 मिला। 1 में फिर से 0 ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इसी तरह से पूरा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्या है क्वेश्चन, हमारा नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सारी हमने ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस लिख लिया। अब हम इसमें 1 प्लस क्या ऐड करें जो हमें 2 मिले, तो 1 + 1 इज 2। देन 2 में हम क्या ऐड करें, हमें नेक्स्ट 3 मिले, अगेन 1। देन 3 में क्या ऐड करें, 1 ऐड किया 4। इसी तरह से नेक्स्ट हमें पूछा है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि नेक्स्ट 3 डिजिट्स बताओ इसकी। तो हम नेक्स्ट 3 डिजिट्स कैसे निकालेंगे, 7 में +1 करेंगे 8, 8 में +1 करेंगे 9, 9 में +1 करेंगे 10। ये जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ इन सब के आंसर्स मैं आपको लिंक में दे दूंगी। इसी वीडियो के लिंक में मैं आपको इसी वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी। उसमें इसके अच्छे से मैंने एक PDF बनाई हुई है, उसमें अच्छे से आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा ऑड नंबर सीक्वेंस। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हमें सीक्वेंस गिवन है। ओके, हम 1 में क्या ऐड करेंगे जो हमें 3 मिलेगा, 3 में भी क्या ऐड करें जो हमें 5 मिले, तो 1 में हम करेंगे ऐड 2। इसी तरह से 3 मिलेगा हमें। यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। इसी तरह से पूरा पैटर्न है। यहाँ पे 13 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलेगी हमारी, दैट इज 15। अब हम 15 में 2 ऐड करेंगे इज 17। अब इससे जो नेक्स्ट नंबर है आप उसको आप निकालोगे खुद से। 17 + 2 इज 19। चलो मैंने ही सॉल्व कर दिया ये। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व, जो कि इवन नंबर का सीक्वेंस है। 4, 6, 8, 9, 8, 10, 12, 14 ये हो गया और इवन नंबर का सीक्वेंस। अब इनको हम जो इवन नंबर्स हैं वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। ठीक है, कि हम उनसे 2 का मल्टीपल होंगे ये सारे। मतलब अगर हम 4 को डिवाइड कर दें 2 से तो वो पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये होता है कि जिसको हम 2 से डिवाइड कर सके वो इवन नंबर्स होते हैं। सो ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। अब 2 में हम क्या ऐड करें, 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में हम 2 ऐड करेंगे 6 आएगा। इसी तरह से 14 में हम 2 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20। ठीक है, इतना सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस। देखते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। 1, 3, 6, 10, ओके, देन 15, देन 21। ठीक है, ये हमें गिवन है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, ट्रायंगुलर हमें अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, ये हो गई 1, अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करें और लाइन से करें तो फॉर एग्जांपल 1 लाइन हो गई, 3 लाइन्स खींचे 1, 2, 3, ये क्या है, एक ट्रायंगुलर की शेप बना ली। देखो 1, 2, 3 डॉट्स, देन 1, 2 हमें 6 गिवन है, 3, 4, 5, 6। तो ये भी क्या है, एक ट्रायंगल बना रहा है। हम इनको ट्रायंगुलर नंबर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप बनाते हैं अगर हम इनको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें। पिक्टोरिकली मीन्स पिक्चर की फॉर्म में अगर हम इनको फॉर्म करें। तो इसी तरह से
ये हो गया 6 का। इसी में हम आगे 4 डॉट्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 11 12 13 14 15 ये 15 आ गया। देन 16 17 18 20 21। अब इससे हमें नेक्स्ट नंबर देखना है 22 23 24 25 26 27 28। तो our next number is 28. Then 28 29 30 31 32 33 34 35 36 देन 36 एंड उससे नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा इसी तरह से रिप्रेजेंट करने से 45। ओके ये नेक्स्ट लाइन आप खुद से ड्रॉ करोगे इसी तरह से यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व दैट इज 6 1 4 9 16। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है 16 25 36 एंड वो आगे हमें निकालना है। तो अब इनको स्क्वायर्स क्यों बोलते हैं, स्क्वायर का सीक्वेंस क्यों लिया हमने, इनको स्क्वायर्स इसलिए बोलते हैं। लेट्स से हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर की दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। हाँ ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट आई ट्राइड इट कि अच्छा बने। अब इसमें देखा हमने स्क्वायर में क्या होता है 2 डिजिट्स हम लेते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 डिजिट्स की और वो दोनों डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, 1 कैसे आया 1 इंटू 1 करके 1 आया। ठीक है, देन 3 इंटू 3 इज 9 क्योंकि दोनों हमें इक्वल लेने हैं। इसी तरह से ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन तीनों का हमें निकालना है। 7 इंटू 7 इज 49, 8 इंटू 8 इज 64, 9 इंटू 9 इज 81। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। अब आता है क्यूब, 7th क्वेश्चन है। क्यूब्स क्या है 1 8 देन 27 64 125 एंड 216। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है नंबर्स का। चलो इसको इधर लिखते हैं अच्छे से। क्या है हमारा, ये था 7th क्वेश्चन 1 8 27 64 125 216। ठीक है, ये हमें सीक्वेंस दे रखा है। सेम इसमें फंडा है, क्या होता है देखो हमारे स्क्वायर में क्या होता है 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में क्या हो जाता है उसकी हाइट भी आ जाती है। ठीक है, और हाइट भी क्या है सेम, तो उसमें क्या है हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। इसी तरह से 1 के लिए 2 3 4 5 6 7 के लिए हम निकालेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा 3 4 3। ठीक है, इससे नेक्स्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो आप PDF से देख लेना और खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। ये सीक्वेंस है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे और इनके आंसर्स इसमें लिखेंगे और टैली करेंगे। जो मैंने आपको PDF का लिंक प्रोवाइड किया है उधर से टैली कर लेना। Then is our 8th क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, हमें दे रखा है वीरा अंक का नंबर्स 1 2 3 5 8 13 एंड 21 ये हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीरा अंकन नंबर्स। वीरा अंकन क्या थे, हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये नंबर सीक्वेंस दिया था। और अगर ये तो इंडियन थे और फॉरेन में हम क्या बोलते हैं फेबोनाकी सीरीज इसको, क्योंकि फेबोनाकी क्या थे फॉरेनर थे, उन्होंने भी ये सेम सीरीज दी थी जो हमारे वीरा अंकन ने दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम क्या है फर्स्ट डिजिट्स को ऐड करते हैं जिससे हमारी 3rd डिजिट आ जाती है। ठीक है, अब इसके आगे तो कोई है नहीं तो हम 1 + 1 कर देंगे 2, देन
ये 2 आ गया। अब हमें 3 कैसे लाना है, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, देन 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 5 3 + 5 करेंगे 8 आएगा। इसी तरह से हम लास्ट में क्या करेंगे, 13 + 21 करेंगे तो क्या आएगा 44, ठीक है, नहीं सॉरी 34 आएगा। 2 + 1 = 3, इसको सॉल्व करेंगे 34, देन 21 + 34 = 5 and 5 दैट इज 55। तो 34 में अगर हम 55 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5 + 4 = 9 and 5 + 3 = 89। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वीरांक नंबर्स का। अब आता है हमारा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। ये 2 क्वेश्चंस रहते हैं। पावर ऑफ 2 में क्या दे रखा है, 1 2 4 8 16 to the 32, ठीक है, 32 and 64 तक ये हमें सीक्वेंस गिवन है। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, पावर ऑफ 2 है, मीन्स हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो जिससे हमारी जो नेक्स्ट जो डिजिट है वो मिल रही है हमें। 1 × 2 = 2, देन 2 में फिर से 2 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, देन 4 में मल्टीप्लाई किया 2, देन 8। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं 64 में मल्टीप्लाई किया 2 is 2 4 = 8 and 6 2 = 12। नेक्स्ट 128 में मल्टीप्लाई करो 2 का, तो 2 8 = 16 6 1 कैरी 2 2 = 4 and 5 and 2 1 = 2, 256 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 256 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 = 12 का 2 हासिल, 2 5 = 10 + 1 11 and 3 1 2, ये हमारा सीक्वेंस आएगा। अब हमारा लास्ट आता है पावर ऑफ 3। 1 3 6 12 24 12 2 = 24 24 2 = 48। आई थिंक हमें यही गिवन है, नो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, देन 1 3 9 27, देन 81 2 43, देन कम्स आर 7 29। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ 3 मीन्स 3 का मल्टीपल, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, देन 3 × 3 = 9, देन 9 × 3 = 27। इसी तरह से ये पूरा सीक्वेंस हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट की 3 डिजिट्स ये मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये आप खुद से निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, इधर जो डिजिट आएगी 7 to 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट आएगी, फिर जो ये डिजिट आएगी उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो ये डिजिट आएगी उसमें फिर से 3 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका लास्ट के 3 सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। सो थैंक यू, आई होप आपको सारा समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जिससे कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस एंड जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियरली समझ आ गए होंगे, ठीक है, अच्छे से। अब इनको खुद से भी ट्राई करना, और मैंने आपको जैसे कि बताया मैं इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको PDF का, तो आप वहाँ जाके अपने जितने भी सॉल्यूशंस आपने खुद से निकाले हैं उनको वहाँ से टैली कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें।